Class. Welcome back to our class 10th A. In class 10th A, today is our topic linking and auxiliary verb and primary verb. तो auxiliary verb और primary verb जो है आपके बच्चों, आपको पता होगा कि हमारी auxiliary verb हम आपको पढ़ा चुके हैं क्या होती है और लिंकिंग वर्ब हमारी क्या होती है। लेकिन auxiliary वर्ब मेरी इज, आर, एम, वाज, वर ये सब हमारी होती हैं और आपको ये बताया जा चुका है इज, आर, एम, वाज, वर ये सब हमारी जितनी वर्ब होती हैं हमारी सब ये auxiliary वर्ब होती हैं। और इसी में कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड ये सब हमारी मॉडल्स वर्ब होती हैं। तो आपको लिंकिंग वर्ब आपका मतलब आपको बताया जा रहा है कि ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब अभी मैंने कल आपको बताया। अब देखिए लिंकिंग वर्ब क्या होती है। लिंकिंग वर्ब वो होती है जैसे कि किसी भी वाक्य में अगर क्रियाएं दी गई हैं तो इज, आर, एम, वाज, वर, बिकम, रिमेन, लूक, सीम व अपीयर अपना भाव पूर्ण करने में असमर्थ होते हैं। इनको अपना आशय प्रकट करने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है और उसके कॉम्प्लीमेंट को नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, पार्टिसिपल हो सकते हैं और इन वर्ब के बाद आए कॉम्प्लीमेंट्स को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स कहेंगे। तो लिंकिंग वर्ब क्या होती है जो एक कंप्लीट प्रेडिकेशन देती है। और लिंकिंग वर्ब जैसे आपको कहा जाए दे आर देयर, तो आर लगा देने से क्या हो जा रहा है, ये हमारी लिंकिंग वर्ब कहलाती है। लिंकिंग वर्ब हमारी क्या होती है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होती है, जैसे हमने आपको बताया देखो, जैसे हमने आपको क्या दिया यूनिट सेट। अब ये हमको जो सेट दिखाया गया ये क्या होता है, यही मेरी होगी लिंकिंग वर्ब। क्योंकि ये तुम दिखाई देते हो, कैसे दिखते हो, जो दिखते हो वर्ब है वो हमारी लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। अब इसीलिए लिंकिंग वर्ब आपकी ये भी हो सकती है जैसे हमने बोला दे आर गुड सिंगल, तो आपकी आगे लिंकिंग वर्ब हो सकती है। लिंकिंग वर्ब का क्या मतलब होता है, हमारी वर्ब, ठीक है। और ये ऑक्सिलरी वर्ब भी कहलाती है और ये हमारी लिंकिंग वर्ब कहलाती है। ऑक्सिलरी वर्ब भी हमारी इज, आर, एम, वाज, वर होती है और जो मेन वर्ब होती है वो हमारी लिंकिंग वर्ब कहलाती है। तो आप देखिए इसको, तो आपकी लिंकिंग वर्ब हो गई। इसके बाद आप देखिए आगे कि ये हमारा है यू, लुक, शैड। जैसे इसमें क्या क्या हमारी लिंकिंग वर्ब हो सकती है, जैसे आप लिंकिंग वर्ब में देखिए क्या क्या होता है हमारा। जैसे आपका ये है आपके लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब बता रहे हैं। जैसे आपकी है कम हो गई, रिमेन हो गई, लुक, सी, these are our seeds and appear. These are our linking verb. These are our linking verb. Linking verb become, remain, look, seems, appear, etc. अच्छा, और ये और जो ऑक्सिलरी वर्ब आपको बताई जा चुकी है इज, आर, एम, वाज, वर, कैन, कुड, विल, वुड ये सब, ठीक है। अब आके देखिए आप आके फिर आपको बताते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। अच्छा ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए बच्चों इसको कॉपी में नोट डाउन करिएगा। ये आपकी लिंकिंग वर्ब है, देखिए रिमेन लिंकिंग वर्ब ये है। आपके आगे आपका देखिए आगे जब कोई वर्ब मतलब अकेले प्रयोग न होकर किसी अन्य वर्ब के साथ प्रयोग हो और कोई टेंस बनाने में उसकी सहायता करे तब ऐसी वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, इज, आर, एम, वाज, वर ये मेन वर्ब है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन इनके साथ जब मेरी टेंस की कोई वर्ब लग जाती है तो उस टेंस की वर्ब को जब लगा के हम कोई काम करते हैं और हमें टेंस का
अर्थ प्रदान करती है। हाँ, तो बच्चों देखिए कि जब भी हमारी वर्ब कभी भी अकेले प्रयोग नहीं होती। अब जैसे कर दिया जाए इज आर एम के साथ वर्ब की कोई फॉर्म लगी होगी और हमारा टेंस का कोई अर्थ प्रदान कर रही होगी, तो क्या होगी, वो मेरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगी। तो जैसे अब आपका ये सेंटेंस है, जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है, जब कोई वर्ब अकेले प्रयोग ना होकर किसी अन्य वर्ब के साथ प्रयोग होती है और उसके साथ प्रयोग होने पर वो टेंस का कोई भाव प्रदान करती है, तब उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर ऑक्सिलरी वर्ब का क्या है, जैसे ही इज, वर्ब है ऑक्सिलरी वर्ब। क्यों है, क्यों ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि इज हमारी ऑक्सिलरी वर्ब थी, इसके साथ रीडिंग लगा, रीडिंग हमारा जो है वो हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस का भाव प्रदान कर रही है, इसलिए मेरी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं कहलाएगी। इसी तरीके से इज आर एम वाज वर्ब है, वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई और ये पैसिव वॉइस भी है, इसलिए ये भी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगी। तो बच्चों आप लोगों ने समझ लिया लिंकिंग वर्ब क्या होती है। लिंकिंग वर्ब वो होती है जो हमें किसी सेंटेंस में इज आर एम इन सब के साथ जोड़ती है, और ऑक्सिलरी वर्ब भी हमारी यही होती है, लेकिन इसके साथ हमें कोई टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म का यूज किया जाता है, वो लगी होती है, वो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब जो है इसके भी 2 पार्ट होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मोडास ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखिए इसको बच्चों, इसको आपको बताया गया था इसके जो पार्ट होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और ये मोडास, इसके हमारी ऑक्सिलरी वर्ब के ही 2 पार्ट होते हैं। ठीक, आप इसमें से देख लीजिए, इसके से 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनमें से देखिए बच्चों, अब आपको हम बताते हैं क्या होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और क्या होती है मोडास। आपको हम ये बताते हैं कि आपकी जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं वो होती हैं इज आर एम वाज वर हैव हैज हैड डू और के अंदर ये सब आता है, और इन सब के अंदर क्या होता है, मोडाल्स के अंतर्गत कैन कुड माइट शैल शुड इनका प्रयोग होता है। ठीक है, अब आइए बच्चों इसको देखिए, ये आप इसका चार्ट बना लीजिएगा, सभी बच्चे इसका चार्ट बना लीजिए। इसके बाद देखिए अब हम आपको बताते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब नंबर 1, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आपने मान के चलिए एज आर एम वाज वर हैज हैड दैट ये होती है। हम तीनों के पार्ट अलग अलग कर देते हैं कि हमारी देखिए तीनों के पार्ट में नंबर 1 पे देखिए, नंबर 2 पे देखिए और नंबर 3 देखिए, नंबर 1 पे बी है, बी का मतलब एज आर और एम। ठीक, आगे आ जाइए, इसी में वाज वर लिया
इसमें बी के साथ कौन कौन सी होती हैं, बी है और डोंट है। बी के साथ इज, आर एंड वाज वर्ब का यूज होता है, और हैव के साथ है और एंड का यूज होता है, और डू के साथ डू, डज और डिड का यूज होता है। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। अगर बी लिखा होगा तो आप ये सब का यूज कर सकते हो, है लिखा है तो आप इन सब का यूज कर सकते हो, और डू लिखा है तो डू, डज, डिड का प्रयोग कर सकते हो। इसके बाद मोरल ऑक्सिलरी वर्ब आती है आपकी, और इसके अंदर देखिए कैन, कुड, माइट का यूज होता है, सो, वुड, आर, टू, मीन और डेयर का प्रयोग होता है। तो आप लोगों को बच्चों ये सवाल को आज का आज का खत्म हुआ। आज के बाद से बच्चों मंडे से आपका फिर लिटरेचर का वर्क शुरू होगा, और आज के बाद फिर अगले टर्म में थर्सडे से आपकी ग्रामर शुरू होगी। तब तक सभी बच्चे अपना होमवर्क जो है वो ग्रामर की कॉपी पे कंप्लीट कर लें। सभी बच्चे क्लास 10th के सभी बच्चों को मैं ये बता रही हूँ कि सारा लिटरेचर और लैंग्वेज का कोर्स कंप्लीट कर लें। मैंने बच्चों अभी आपको एक्सरसाइज की एक पिक सेंड की है, और इस एक्सरसाइज में से आपको यही जो है वर्ब छांट के आपको भरनी है। मतलब जो भी आपकी एक्सरसाइज में ऊपर हिंट दिया हुआ है आपको करना है, ये होमवर्क आप कर लीजिएगा। और बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आप लोगों को किसी को भी मुझसे कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो कल भी मैंने कहा था आप मुझे कॉल कर लिया करिए, क्योंकि मैसेज मैं ज़्यादा नहीं देखती हूँ, ठीक है। और अगर बच्चों की कभी भी, जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैंने आपको कॉपी सेंड की और मैडम चेक नहीं कर रही हैं, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं हर बच्चे की कॉपी चेक करती हूँ, बहुत कायदे से चेक करती हूँ, तभी मैं उन्हें 1 मार्क्स हर सब उसके अकॉर्डिंग देती हूँ, पर डे के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि वो कॉपी सेंड करते हों और हम ना चेक करते हों। इसलिए बच्चों जो है आप लोग इस बात का ध्यान रखिए। बाकी आप कंप्लीट करके वर्क अपना सेंड करिए। एक दिन में सारे वर्क आप देंगी तो भी आपको एक ही नंबर मिलेगा, और पर डे आप एक दिन का ही वर्क दिया करिए। ओके, थैंक यू क्लास।